रतन शास्त्र में नीलम रतन का संबंध कर्मफलदाता शनि देव के साथ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में 84 रत्न हैं और 9 उपरत्न का वर्णन मिलता है, जिनमें से 5 रत्न जो हैं वो मुख्य होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, पुखराज और नीलम। आज हम बात करेंगे नीलम रत्न के बारे में, जिसका संबंध शनि देव से है। ज्योतिष में शनि देव को ग्रहों का न्यायाधीश कहा जाता है, इसलिए शनि देव के रत्न का भी रत्न शास्त्र में विशेष महत्व है, विशेष स्थान है। नीलम रत्न का असर 24 घंटे में व्यक्ति के शरीर पर दिखाई देना शुरू हो जाता है, लेकिन नीलम को लेकर बाजार में बहुत ही फर्जी बाड़ा चल रहा है, इसलिए नीलम को हमेशा अच्छे से जांच परख कर ही खरीदना चाहिए। असली नीलम की जगह अगर आप नकली नीलम बाजार से खरीद कर ले आते हैं तो उसका बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि नीलम रत्न को कैसे खरीदा जाए और कैसे उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगर आप नीलम रत्न पहनने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो उसकी रिंग या ब्रेसलेट या जो भी आप बनवाना चाहते हैं, उसे बनवाने से पहले उस रत्न को आप टेस्ट कीजिए। एक नीले कपड़े में रत्न को लपेट लीजिए। आप नीलम रत्न को एक नीले कपड़े में लपेट लीजिए और रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको नींद अच्छी आ रही है, आपको कोई बुरे सपने नहीं आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपको नीलम रत्न जो है वो सेट बैठेगा। लेकिन अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं, सपने में आपको पानी दिख रहा है, छत से गिरते हुए आप दिख रहे हैं, या कोई भी बुरा सपना आपको आता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा वैसे भी रत्न जो होते हैं वो ज्योतिष परामर्श के अनुसार ही धारण करनी चाहिए, उसी का आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप अपनी मर्जी से रत्न को धारण करते हैं तो हो सकता है लाभ होने की जगह आपको नुकसान होना आरंभ हो जाए। ठीक है, तो नीलम रत्न शनिदेव का मुख्य रत्न माना गया है। नीलम हमेशा ही उत्तम क्वालिटी का ही पहनना चाहिए। असली नीलम जो होता है वो नीले रंग का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, चमकने वाला होता है, और जब आप उसको छूकर देखेंगे तो वो बहुत ही मुलायम लगता है। इसके अंदर किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। अगर नीलम असली है तो उसे आप दूध में डालिए। ठीक है, ये दूध से टेस्ट किया जाता है। अगर आप दूध में नीलम को डालते हैं तो दूध का रंग नीला नीला दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि जो रत्न है नीलम वो सही है, असली है। इस रत्न को अगर आप पानी में, एक गिलास पानी में रख देते हैं, ठीक है, तो पानी में से किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। इस रत्न को खरीदते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि असली नीलम के अंदर ध्यान से जब आप देखेंगे तो 2 परतें दिखाई देंगी, और ये दोनों परतें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ये इसकी बहुत अच्छी पहचान है। ज्योतिष के अनुसार वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मकर राशि, साथ ही कुंभ राशि वालों को नीलम रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। अगर शनि केंद्र के स्वामी हैं तो नीलम धारण कर सकते हैं। साथ ही अगर शनि देव उच्च के हैं, कुंडली में उच्च के हैं, सकारात्मक हैं, तो आप नीलम को धारण जरूर कीजिए। लेकिन वो जो राशियां जिनकी शनिदेव से शत्रुता है, उन्हें कभी भी नीलम भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए। जैसे मेष राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, ऐसी राशियों के जो नीलम होती है उनको सेट नहीं बैठता है, उनको धारण कभी नहीं करना चाहिए नीलम। नीलम रत्न को शनिवार वाले दिन खरीदकर घर लाना चाहिए और दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में, यानी कि मिडिल फिंगर में धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले नीलम की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। किसी ब्राह्मण से शनि मंत्रों के साथ नीलम को अभिमंत्रित करके, अगर आपको अभिमंत्रित नहीं करना आता है तो आप किसी ब्राह्मण की सहायता लेकर नीलम को अभिमंत्रित करके नीलम को सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। अगर आप नीलम रत्न धारण करते हैं तो इससे आपको लाभ क्या होगा? धन की कमी नहीं आएगी, सौभाग्य जागृत होता है और समृद्धि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। एक अच्छी तरह के अनुकूल नीलम पत्थर अगर 7.5 चल रही है उस अवधि में आप पहनते हैं तो उसके भी आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं।
यदि आप इस रत्न को धारण करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। कर्मों को सुधारता है ये रत्न, जिससे व्यक्ति की वाणी मधुर हो जाती है। यदि जातक नीलम को सही समय और सही विधि से धारण करता है तो उसकी कुंडली में राज योग भी बनने के चांसेस बन जाते हैं। इस रत्न को धारण करने वाले जातक को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होनी आरंभ हो जाती है, जिससे वो बहुत ही आसानी से लाभ अर्जित कर पाता है। नीलम के शुभ प्रभाव से नौकरी से जुड़े जो भी कार्य होते हैं उसमें भी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, आपकी प्रमोशन होती है और जिससे आप आसानी से लाभ अर्जित कर सकते हैं। नीलम के पहनने से जातक की बीमारियां से छुटकारा हो जाता है। बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, बहुत दवाइयाँ खाने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको नीलम रतन ज्योतिष के परामर्श के अनुसार पहनना चाहिए। ठीक है, देख कर कि आपकी कुंडली में शनि जो है वो नीच के तो नहीं है, वो उच्च के हैं, उनकी डिग्री क्या है, एक एक चीज़ ज्योतिष के परामर्श पर जब वो आपको बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको नीलम रतन धारण करना है या नहीं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने ये रत्न धारण किया हुआ है तो आप देखेंगे कि अगर आपको बिजनेस में कोई नुकसान होने वाला है, कोई हानि होने वाली है, तो इस रत्न के प्रभाव से आपको पहले से ही ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपको नुकसान होगा। तो आपको डिसीजन लेने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है अगर आप नीलम रत्न धारण करते हैं। ठीक है, विदेश जाने वाले व्यक्तियों की अगर रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है और वो विदेश नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी ज्योतिष के परामर्श के अनुसार नीलम रत्न धारण करना चाहिए, जिससे कि विदेश यात्रा में कोई भी दिक्कत परेशानी का उनको सामना नहीं करना पड़ता। यदि जातक अपने जीवन से परेशान होकर आत्महत्या करना चाहता है या अपने आप को खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों को नीलम रत्न अवश्य धारण करना चाहिए ताकि वो होने वाले नुकसान से बच सके। इस पूरी प्रकृति में हमें बहुत से तरह तरह के रत्न देखने को मिलते हैं, जैसे 9 रत्न हैं, 84 उपरत्न हैं। तो ज़्यादातर सभी रत्नों का प्रभाव जो होता है वो अलग अलग तरह से होता है और इन रत्नों के जितने ज़्यादा फायदे होते हैं नुकसान भी होते हैं। और नुकसान क्या होते हैं उनको भी जान लेना चाहिए रत्न धारण करने से पहले। अगर सही विधि के अनुसार रत्न नहीं धारण करते हैं तो बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं आपके जीवन पे। इसी प्रकार से नीलम के नुकसान भी हैं कुछ, जैसे मैंने आपको कुछ फ़ायदे बताए, लाभ बताए, तो उसी प्रकार से कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको नीलम आपके शरीर में पैरों में दिक्कत के साथ साथ एक्सीडेंट का माहौल भी बना देता है अगर आपने मानिक और मूंगे के साथ पहन लिया तो। ठीक है, ये सोने के साथ कभी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि सोना सूर्य की धातु है। ठीक है, सूर्य से रिलेटेड है, लेकिन जो नीलम है वो पंच धातु या अष्ट धातु या कांसे की धातु में ही हमेशा पहनना चाहिए, सोने में नहीं पहनना चाहिए वरना नुकसान हो सकता है। यदि शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, अगर शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है और आपने शनि का रत्न नीलम धारण कर लिया है तो आपको सांस, गले, बाजू ऐसी समस्याओं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, अगर नीलम रत्न अशुभ प्रभाव से जातक के परिवार में कलह, क्लेश, वाहन दुर्घटना ऐसी समस्याएं भी उजागर हो जाती हैं। यदि शनि का केतु के साथ किसी भाव में संबंध बनता है, आप ऐसी स्थिति में नीलम धारण कर लेते हैं तो आपको किडनी, पथरी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आपने नीलम धारण कर लिया है और आपकी कुंडली में शनि का राहु के साथ कोई योग बन रहा है तो आपको पेट, सीने और गुप्तांगों की जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए आपको ज्योतिष के परामर्श के अनुसार ही नीलम रत्न धारण करना चाहिए क्योंकि ये केवल एक पत्थर नहीं है, इसकी बहुत अहम भूमिका है ज्योतिष में। इसलिए आपने ज्योतिष परामर्श के अनुसार ही नीलम रत्न को धारण करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जहाँ लाभ होता है उसके कुछ नुकसान भी होते हैं अगर आपने ज्योतिष के परामर्श के अनुसार। ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी कुंडली किसी पंडित को, किसी ज्योतिष को दिखाते हो तो वो एक एक चीज़ को बारीकी से देखकर आपको रेकमेंड करते हैं कि आपको नीलम धारण करना है या नहीं। अगर आपको ज्योतिष बोलते हैं कि हाँ आप नीलम धारण कर सकते हो, इसके आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, तो आपको धारण करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे
रहे हैं जो अभी मैंने बताए हैं, तो ऐसे योगों में कभी भी नीलम रतन धारण नहीं करना चाहिए। तो इससे कुछ आपको नुकसान भी हो सकते हैं। अब बात करें कि हमें कितने रत्ती का नीलम धारण करना चाहिए। अगर कुंडली में आपके नीलम रतन धारण करने के लिए ज्योतिष कह देते हैं, तो आपको नीलम कितने रत्ती का धारण करना है। इस संसार में जितने भी रत्न पाए जाते हैं, कुंडली के आधार पर उनके वजन निर्धारित किए जाते हैं, ना कि आप अपने वजन के अनुसार या अपने मर्जी के साथ धारण कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ज्योतिष के परामर्श के अनुसार ही नीलम रतन को धारण करना चाहिए। कितने रत्ती का करना है, ये आपको आपकी कुंडली देखकर आपके ज्योतिष बताते हैं। फिर भी अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो कितने रत्ती का स्टोन आप ये धारण कर सकते हैं नीलम रतन। 5 रत्ती से लेकर 7 रत्ती के बीच में माना जाता है कि अगर आप इस रतन को धारण करते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये थी नीलम रतन के साथ जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।